नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मांडर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा। शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कजूर को 23,517 वोटों से हराया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने कहा कि रांची के मांडर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 23,517 वोटों से पराजित कर जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को 95,062 वोट मिले और भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 71,545 वोट मिले। मांडर में वैसे तो 14 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे थे, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय देव कुमार धान के बीच होना तय माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हो जाइए सावधान, जमशेदपुर में 3.5 गुना की रफ्तार से बढ़ रहा कोरोना की चौथी लहर से पूर्व जिला स्वास्थ्य विभाग सुस्त पड़ा हुआ है। ना तो कोरोना मरीजों की निगरानी हो रही है और न ही जांच बढ़ाई जा रही है। इधर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 9 दिन में 39 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हो गई है। वहीं कोरोना को नियंत्रित करने वाले जिला सर्विलांस विभाग में इक्का दुक्का कर्मचारी ही बचे हैं, जो सामान्य दिनों की तरह कार्य कर रहे हैं। कोरोना की पहली, दूसरी व तीसरी लहर में विशेष नियंत्रण कक्ष बनाए गए थे। यहाँ पर करीब 50 से अधिक कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। ये सभी कर्मचारी पल पल की रिपोर्ट मरीजों से ले रहे थे। उनकी कड़ी निगरानी हो रही थी। साथ ही शहर भर में आयोजित जांच शिविर में भी सहयोग कर रहे थे, लेकिन अब यह सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। फिलहाल शहर में 3.5 गुना की रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में ITI स्टूडेंट का पेड़ से लटका मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गुमला निवासी एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ITI का छात्र था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं परिवार के लोग नीलेश की हत्या का आशंका जता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक परसा जाति निवासी नजरियस कुजूर का लगभग 22 वर्षीय पुत्र नीलेश कुजूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नीलेश का शव पेड़ से लटका मिला था। इसकी सूचना पर सदर थाना के पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि नीलेश ITI की परीक्षा देने के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। वह फिलहाल सिसई रोड स्थित भट्टी तालाब के समीप लिविंस होटल में रहता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन ने बासुकीनाथ दरबार में लगाई हाजिरी। बासुकीनाथ के फौजदारी दरबार में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन ने सपरिवार भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर बासुकीनाथ में उनके पुरोहित कुंदन पत्रलेख और उनके सहयोगियों ने स्वस्ति वाचन पूर्वक संकल्प कराकर षडोपचार विधि से पूजा अर्चना कराई। बाबा बासुकीनाथ से अपने परिवार एवं देश की उन्नति की मंगल कामना की। इस मौके पर बासुकीनाथ मंदिर कर्मी, दुमका कोर्ट रजिस्ट्रार, थाना प्रभारी दयानंद शाह, कुंदन कुमार कोर्ट कर्मी सहित अन्य मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने कहा, हानिकारक व्यसनों से परहेज कर समाज को आगे बढ़ाएं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की पहल पर स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को विरसा कॉलेज परिसर में अबुआ बुगुन स्वास्थ्य नामक एक बृहद स्वास्थ्य मेला का आयोजन रविवार को किया गया। व्यापक स्तर पर आयोजित स्वास्थ्य मेला में लगभग सभी बीमारियों से पीड़ित ग्रामीणों की जाँच देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा की गयी और मरीजों के बीच निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य मेला में जिले के दूर दराज क्षेत्रों सहित निकटवर्ती अन्य जिलों से भी लोग इलाज कराने के लिए पहुंचे थे। स्वास्थ्य मेला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने जनजातीय मंत्रालय की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से निश्चित ही जनजातीय समुदाय के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिल्पी नेहा तिर्की की मौत के बाद कांग्रेस कार्यालय में जश्न। राजेश ठाकुर ने कहा, बीजेपी के बड़बोलेपन को मिला जवाब। मांडर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत हासिल कर ली है। दूसरे नंबर पर भाजपा की गंगोत्री कजूर रही। इस जीत के बाद रांची के कांग्रेस कार्यालय में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं और आतिशबाजी कर खुशियां मना रहे हैं। मांडर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। मांडर की ही पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत हासिल की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 वर्ष कैद की सजा पाने के बाद मांडर के विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म हो गई है। इसके बाद यह उपचुनाव कराया गया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड में अगस्त से पुरानी पेंशन लागू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को कर्मचारी हित में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य में एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। पेंशन जयघोष महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बाबा मंदिर में की पूजा। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, न्यायाधीश चंद्रशेखर व कैलाश प्रसाद देव रविवार को बाबा मंदिर पहुंचे। प्रशासनिक भवन में तीर्थ पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ उन्हें संकल्प कराया गया। इसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों ने 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मौके पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, न्यायाधीश चंद्रशेखर व न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिल्पी के मांडर जीतने के बाद झारखंड कांग्रेस में महिला विधायकों की संख्या हुई 5। मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की के विजयी के साथ झारखंड विधानसभा में पार्टी के महिला विधायकों की संख्या 5 हो गई है। गठबंधन प्रत्याशी शिल्पी के विजयी के साथ विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या 11 हो गई है। इसमें कांग्रेस की 5, जेएमएम और बीजेपी की 3-3 महिला विधायक हैं। इधर महिला कांग्रेस की बात करें तो शिल्पी के अलावा महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह, बड़का गांव की अंबा प्रसाद, रामगढ़ की ममता देवी और झरिया की पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक हैं। वहीं झामुमो की 3 महिला विधायक हैं। इस तरह से गठबंधन में महिला विधायकों की संख्या 8 पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगार कहने पर भतीजों ने किया चाचा पर हमला। कदमा में रविवार को भतीजे ने अपने चाचा पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वजह यह थी कि चाचा ने अपने 2 भतीजों को बेरोजगार कहकर ताना दिया था। घटना कदमा क्षेत्र के भटिया बस्ती में रविवार को खटाल चलाने वाले चरण सिंह के साथ घटी। उनके 2 भतीजों प्रिंस और सिमर ने हमला किया है। चरण सिंह के सर और हाथ में चोट लगी है। घटना की जानकारी चरण सिंह ने कदमा थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस चरण सिंह को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंची। यहां इमरजेंसी में इसका इलाज कराया गया। चरण सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके भतीजे बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं करते हैं। वह कितने दिनों तक उनको बैठाकर खिलाएगा, इसलिए वह उनको आए दिन कहता है कि काम करो। दोनों भतीजे इसी से नाराज थे और इसे लेकर हमला किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए महिला के प्राइवेट पार्ट को काटा, फिर कर दी हत्या। झारखंड के गढ़वा जिले से दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ अंधविश्वास में एक महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। मामला नगर उटारी थाना क्षेत्र के जांगीपुर गाँव का है। 7 दिन पहले गुड़िया नामक एक महिला का उसकी अपनी ही बहन और बहनोई दिनेश उराव ने तंत्र सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया। पहले दिन उन्होंने गुड़िया की जीभ को काट दिया। इसके बाद दूसरे दिन उसके स्तन और प्राइवेट पार्ट को काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह सब मृतक महिला के पति के सामने किया गया। पति ने बताया कि उसने अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए ये सब होता देखता रहा। ओझा बहन और बहनोई ने महिला के शव को मायके रंका थाना क्षेत्र के खुर्रा गांव में ले जाकर जला दिया और चुपचाप घर लौट गए। हालांकि जब पति को अपनी पत्नी की याद आने लगी तो उसने लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला ने दुकान में किया गंदा काम, सीसीटीवी में कैद हो गई हरकत। झारखंड के लोहरदगा जिले के शहरी क्षेत्र के अजय उद्यान के समीप स्थित सोनी अलंकार नाम सर्राफ प्रतिष्ठान से एक महिला ने सोने के कई जेवरात बड़ी चालाकी से उड़ा लिए। घटना के कई दिन बाद सराफा व्यवसायी को दुकान के कई जेवरात गायब होने की जानकारी हुई। इसके बारे में उस महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कहा जा रहा है कि पुलिस को महिला के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। हालांकि पुलिस की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम का झारखंड के मंत्री ने किया बहिष्कार। कहा बर्दाश्त नहीं सीएम हेमंत सोरेन का अपमान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित मेगा हेल्थ कैंप का बहिष्कार किया है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को निमंत्रण दिया था, लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री खुंटी पहुंचे तो शहर व कार्यक्रम स्थल में लगी पोस्टर देखकर भड़क गए और खुंटी से वापस लौट गए। रांची लौटने से पहले मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुंटी परिसदन भवन में कहा कि केंद्र सरकार और जिला प्रशासन द्वारा
सोची समझी साजिश के तहत राज्य सरकार का अपमान किया जा रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपमान किया है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। मुख्यमंत्री को शिष्टाचार के तौर पर भी आमंत्रित करना चाहिए था। आना नहीं आना उनकी मर्जी थी और न ही मंच पर उनकी तस्वीर है और न ही उनका नाम है। राज्य में जो सरकार होती है वो एक दूसरे से संयुक्त रूप से काम करती है। उन्होंने कहा कि मैं इस मेगा कैंप का विरोधी नहीं हूँ, ये कैंप होना अच्छा है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की एक तस्वीर न होना बड़ी बात है। ये राज्य हित में नहीं है और जनहित में भी नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था बनाए रखने पर दिया जोर। गलवान घाटी के शहीद की माता को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को न सिर्फ अक्षुण्ण रखने और इसे और भी सुदृढ़ करने पर जोर दिया। घाटशिला में मांझी परगना महाल धाड़ दिसोम के 2 दिवसीय महासम्मेलन के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महासम्मेलन में संथाली आदिवासी समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारंपरिक व्यवस्था, कला, संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र कई महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी ने जो विचार विमर्श और गहन मंथन किया है वह संथाल आदिवासी समाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बेहतरीन पल है। इस कड़ी में सरकार की ओर से जो भी सहयोग की जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद वीर सपूत गणेश हांसदा की माता कापरा हांसदा को नियुक्ति पत्र सौंपा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक के टॉपरों को सम्मानित करेगी झारखंड कुर्मी महासभा। कोंदली पोखर में रविवार को कुर्मी महासभा झारखंड के सदस्यों की बैठक जिला महासचिव ज्योतिष महतो की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान निर्णय हुआ कि कुर्मी महासभा द्वारा जुलाई माह के अंत में 8वीं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में 92% से अधिक अंक लाने वाले और 80% से अधिक इंटर की परीक्षा में अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन दुर्गा महतो ने किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झुमरी तिलैया में 3 दिनों से जलापूर्ति ठप, विद्युत व्यवस्था भी चरमराई। झुमरी तिलैया और कोडरमा शहर में गत 3 दिनों से लगभग 75,000 आबादी को पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। इससे लोग खरीदकर जार का पानी उपयोग में ला रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से कई लोगों के बोरिंग फेल हो चुके हैं, कुएं भी सूख गए हैं। वहीं नगर परिषद द्वारा किसी भी वार्ड में टैंकर से जलापूर्ति नहीं की जा रही है। बहरहाल आम जनता पानी के लिए पानी हो रही है। PHED के JE सुनील कुमार ने कहा कि 2 दिनों तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहने से जलापूर्ति नहीं हो सकी है। शनिवार की रात में उर्वा प्लांट में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जिससे रविवार सुबह ठीक कर लिया गया है। टंकियों में पानी भरा जा रहा है।